ये वजन में भी हल्का है और सब रिपोर्ट इसके अच्छे आ गए हैं। हैदराबाद आईआईटी का, रवि सिन्हा जी के बैठे मुंबई आईआईटी का, और मैंने कल ही सेक्रेटरी को कहा है कि ये इसको अलाउ करो। तो ये करने से क्या होगा कि ये 30% स्टील प्राइस से सस्ता है, ग्लास फाइबर स्टील, ग्लास फाइबर का है। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार के अल्टरनेटिव को आप अपनाओ। जैसे एविएशन में हुआ, तो मैं मजाक में कहता था, अजय जी मेरे मित्र हैं, कि ऐसा जमाना आना चाहिए कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े में लोग खड़े होना चाहिए। मुंबई जाना है, मेरा टिकट 3000, दूसरा बोल रहा 2500, तीसरा बोल रहा 2400, ताकि कंपटीशन मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो धीरे धीरे सब क्षेत्र में जितना भी हमारे यहाँ रोड में ऐसा ही हुआ। आप जो कह रहे वो कॉन्ट्रैक्टर भी यही कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो मोनोपोली चाहते हैं। और मैंने अब निर्णय किया कि नहीं, मोनोपोली नहीं होगी। 5 स्टार होटल में चाय पानी करके कार्टेल करके बैठ जाए, तू एक ले, धंधा नहीं होगा। अभी तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कपड़े फटने चाहिए, इतनी झगड़ा होना चाहिए। तो अभी वो हो गया कि 25-25 लोग आ रहे, 30-30 टक्के बिल हो जा रहे। वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर मैंने अभी कुछ कंडीशन उसमें जो रिलैक्स की थी वो रोक दी। पर एक बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि स्टील और सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और इंडस्ट्री रियली प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो मैं सोचता हूँ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। 2-3 अल्टरनेटिव है, जिसमें और एक बात के लिए आप आगे जाइए, जैसे आपने टनल के इंटरेस्ट लिया था, वो है प्रीकास्ट। मैंने फाइल पर साइन कर दी है और हम चाहते कि प्रीकास्ट के लिए काफी इंकरेजमेंट करें, काफी पॉलिसी बनी है, आई है अभी प्रीकास्ट में मैंने रवि सिन्हा जी की अध्यक्षता में कमेटी को मलेशिया और सिंगापुर भेजा था। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर जो 30 मीटर रहता है मेट्रो में, बाकी जगह में, अब उन्होंने किया कि जो बीच वाला बीम है उसको स्टील फाइबर में कास्ट किया, तो 120 मीटर तक जा सकते हैं। तो 3 पियर चले गए तो कॉस्ट 40% कम होती है। तो ये मैं अभी पुणे गया था, तो मलेशियन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये फैक्ट्री डाली है। तो फैक्ट्री में जब गया, इतनी क्वालिटी अच्छी थी उसकी कि मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए बुक हो गया, अब सब लोग उनसे ले रहे हैं। तो एक तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रीकास्ट की बड़ी फैक्ट्री खुले है, और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट का उपयोग। अभी रेलवे के हमने स्कीम तैयार की है कि रेलवे के आरओबी हम बना रहे, 10,000 करोड़ का फर्स्ट फेज में हम लोग रेलवे के आरओबी बना रहे, सीआरएफ में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देकर। और मैंडेटरी जो 1 लाख पीसेस को रेलवे को बनाया, तो हम कह रहे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 का पैकेज खोलेंगे और पैटर्न डिजाइन बनाएंगे, 2 लेन रेलवे, 4 लेन रेलवे, 6 लेन रेलवे। तो वो प्रीकास्ट का हो जाएगा, तो कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो प्रीकास्ट और ये स्टील फाइबर का यूज कर, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ये मैं तो स्टील और सीमेंट का कोई विरोधी नहीं हूं, पर ये जमीन पर उसी समय चलेंगे जब इनके लिए अल्टरनेटिव पैदा होंगे। नहीं तो जो मार्केट में वर्ल्ड में कीमतें बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, और अभी तो दुगनी कॉस्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर ये मुझे लगता है ये कॉस्ट कम हो सकती है ब्रिजेस की। मुझे ये सर्बानंद सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, आसाम के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार के लिए गया था, तो वो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ माजोली करके आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में, बोले आप ब्रिज डिक्लेयर कर दो। मैं बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, ये आग्रह कर रहा। बोले मैं चीफ मिनिस्टर थे, बोले मैं चुनाव में तो जीतूंगा नहीं, आप कुछ भी करो। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था, जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोले आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल होगा। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे लोग 500-700 करोड़ का होगा। वापस आया तो डीजे ने बताया कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है। तो मुझे लगा क्या करना, तो मैं बोला टेक्नोलॉजी बदलो, ये करो वो करो। तो बाद में जब टेंडर हुआ, यूपी ब्रिज ने दिया, अभी काफी चेंजेस किए, तो 650 करोड़ में हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से और नए नए इनोवेशंस का उपयोग करने से कॉस्ट कम हो सकती है।
तो टनलिंग में आप कॉस्ट भी कम करिए, क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस है, जैसे हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, नो कवर। अभी वो जो हमारा पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बन रहा है, वहाँ -6 डिग्री टेम्परेचर, काम करना बहुत कठिन है। अभी हेलीकॉप्टर से मशीन लेके गए वहाँ, तो वो 90% हुआ है, पर काम करने में बहुत कठिनाई आ रही। और मुझे लगता है कि हमारे लोग काम भी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में चैलेंजेस है, वहाँ फॉरेस्ट है, नैरो रोड्स है, काफी बातें, और इसमें काम करना अभी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में काम काफी अच्छा हुआ है, तो हमारे लोग काम करने में कॉम्पिटेंट हैं। पर वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, और हम लोग इसका उपयोग करें। कहीं प्रूवन टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें रिस्क नहीं है, पर सिस्टम के लोग उसको अलाउ करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनको भी समस्या होती है कि कल कुछ अगर गड़बड़ होती है तो लोग तुरंत चिल्लाते हैं, मीडिया फोटो छापती है, क्रैक आ गई, ये आ गई। अभी मैंने बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया, तो मैं 2 साल से उस पर काम कर रहा था। अभी कल वो इंदौर के इंस्टीट्यूट ने भी उसको अप्रूवल दे दिया। अब मैं थोड़ा सा स्वदेशी थिंकिंग का हूँ, और स्टील वालों के बारे में मेरे मन में अभी बहुत प्रेम है। मैं स्टील और सीमेंट को यूज को मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। तो क्रैश बैरियर बाम्बू का इतना अच्छा हुआ है कि गांव किसान बाम्बू तैयार करेंगे, उसके क्रैश बैरियर बनेंगे, तो क्यों हम स्टील यूज करें। और सस्ता भी होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कॉयर हो, जूट हो, बाम्बू हो, वेस्ट में प्लास्टिक हो, रबर हो, बिटुमेन हम इंपोर्ट करते हैं। और रोड में भी क्वालिटी, अभी मैंने 2 चीजें अच्छी देखी। ये जीआर वाले बैठे, इनका रोड बहुत अच्छा हुआ मुंबई दिल्ली में, तो मुझे फर्क ध्यान में आया। बाकी बिटुमेन रोड नहीं हुए अच्छे, मैंने कहा ये चेक करो क्या हुआ है। और बड़ौदा के पास वो पटेल इंजीनियरिंग ने प्रीकास्ट का काम किया था, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी थी। तो नेचुरली धीरे धीरे क्वालिटी में हम अच्छे कैसे हो, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम कम कैसे हो। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कैपिटल कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हो, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने में भी धीरे धीरे आप आपकी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में टेक्निकली जो डिटेल है, जो टनलिंग के लिए है, विशेष रूप से मुझे खुशी है कि हम लोग जो ये टनलिंग के काम कर रहे हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसका भी आप एक बार सेमिनार करिए। मैं उनके साथ बैठा हूँ, अब मैंने उनको पीछे पढ़ा हूँ कि डीजल बंद करो। अभी ये जेसीबी ने एक जेसीबी सीएनजी और डीजल ऐसा बनाया, तो उनको रशिया का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मेरे कारण मैं पीछे पड़ा उनको ये बंद हो। तो अब डीजल के बजाय मिथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और इथेनॉल, इसका उपयोग करने के लिए मैं पीछे। अभी हमारे जितने आईटी टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, 10,000 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं, कितना पोल्यूशन होता है। अगर वही इथेनॉल की किट लगाई, मैंने काफी किर्लोस्कर सब कंपनियों से बात की, अभी मैं आईटी मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने वाला हूँ, कि उसको आप इथेनॉल में कन्वर्ट करिए तो किसानों को फायदा होगा। अब तो शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, कोई कमाई नहीं होती किसानों की। तो किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेंगे तो उनका भी भला होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश का जो स्वदेशी का थिंकिंग है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम इसको काफी बदलाव कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो मशीनरी की जो इंडस्ट्री है, उनकी टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस हो रहे हैं। अभी फ्लेक्स इंजन ला गया, अभी मुझे पता है मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है। अब भाई इतनी सुंदर कार है कि इतना कंफर्ट है, कुछ आवाज नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। अब धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा।